वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे दोस्तों आप सभी। दोस्तों कोविड के टाइम पे न जाने कितने लोगों की जॉब चली गई और फाइनेंशियल स्ट्रेस उन्हें झेलना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फाइनेंशियली और मेंटली टूट गए क्योंकि उनकी जॉब चली गई। घर का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से होने लगा, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होने लगा। पर दोस्तों उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो टूटे नहीं और जॉब जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़े। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए और धीरे धीरे वो उस लेवल पे आ गए कि जॉब जाने का उनको कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ और उन्होंने अच्छे खासा अपना बिजनेस सेट कर लिया। ऐसे ही एक जन है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ आज, और उनके संघर्ष और उनके बिजनेस के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये हैं मिस्टर गौरव। नमस्कार सर। और इन्हीं के कोविड के दौरान के पूरे संघर्ष की और जो इन्होंने बिज़नेस शुरू किया है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और पूरी इनकी संघर्ष की एक छोटी सी कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी है, मैं आपके सामने रखूंगा। तो गौरव जी आप पहले मुझे बताइए कि आप जॉब कहाँ करते थे। जो मैं एक अच्छी खासी कंपनी में करता था सर। मैं उस कंपनी का नाम तो नहीं आपको बताना चाहूँगा, पर मेरी जॉब में एक बेसिकली बहुत अच्छी जॉब थी वो, जहाँ पे एक अच्छी सैलरी भी मेरे को मिलती थी, जिससे मेरा घर का पालन पोषण जो भी मेरे खर्चे होते थे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहे थे। ओके, तो कहाँ करते थे? दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, कहाँ करते थे? सर मैं रहता तो दिल्ली में ही हूँ, पर मेरी जॉब गुड़गांव थी। पिक एंड ड्रॉप का मेरा कंपनी मुझे प्रोवाइड कराती थी। तो एक अच्छी जॉब थी मेरी उस टाइम पे। इसका मतलब आप MNC में जॉब करते थे किसी? एग्जैक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं जी। तो गौरव जी ये बताइए कि आपकी जॉब कैसे गई? सर कोविड के आपको पता ही होगा कि कोविड जब से इंडिया में आया है तो हमारी कंपनी ने क्या किया, उस टाइम पे कुछ ही एम्प्लॉयज़ रखने थे। तो हमारी उन अच्छे एम्प्लॉयज़ में से जो ज़्यादा अच्छे थे उन्होंने रख लिया है, जैसे हम निकाल दिए गए थे। तो उस निकालने के बाद हमारी भी जॉब चली गई थी। बताइए जॉब छूटने के बाद आप पर और आपके परिवार पे उसका क्या असर हुआ? सर असर की बात करें तो जॉब जाने के बाद मेरी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ओके। और जैसे कि मैं बताऊं, जितने घर के खर्चे होते हैं, अपने बाहर अंदर के और भी खर्चे होते हैं जी, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। जी समझ सकते हैं। तो जैसी बात है इसके चलते मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा था। मेरा परिवार भी कुछ ऐसे सोच के वो भी मेंटली डिस्टर्ब, मेरे को देख के ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। तो इस सैलरीज का इशू तो था ही, ऐसे में मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया सर। तो गौरव जी आपने कहा कि आपके परिवार ने आपका साथ दिया, तो मुझे बताएंगे आपके परिवार ने आपका क्या साथ दिया और कैसे आप इस फाइनेंशियल जो आपके अंदर स्ट्रेस आया वो उससे कैसे आपने निजात पाई, बताइए मुझे। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। तो जब मेरी जॉब ही नहीं थी तो सैलरीज का इशू था ही, और जो फंड्स वगैरह तो मेरे पास था ही नहीं। तो मेरी फैमिली ने मेरे साथ एक बार बैठ के मेरे से बात की कि इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा ना इनकम हमारी लगे और काम थोड़े पैसों में कुछ ज़्यादा इनकम आए। इस टाइम पे टिफ़िन अपना काम स्टार्ट किया जी। मैं अपना खाना पहुंचाता हूं और खाने में मेरे एक अच्छा हाइजीन खाना होता है। और मैं रहता हूं जैसे टैगोर गार्डन में, तो मैंने आसपास का स्टार्टअप किया। जैसे अपना मैं कवर करता हूं, आपको बताता हूं, टैगोर गार्डन, रमेश नगर, मोती नगर, सादीपुर, यहाँ तक कि नारायणा, और इधर अगर हम देखें मैं जनकपुरी तक मैं कवर करता हूँ, और यहाँ पर देखें तो पीरागढ़ी तक। तो मतलब मेरे अंडर में जो 2-2.5 किलोमीटर का एरिया आता है मैं उसको कवर करता हूँ। और अपने रोज़ सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना मैं खुद ही डिलीवर कराता हूँ। मेरे घर से खाना बन के जाता है और मैं खुद ये स्टार्टअप करता हूँ। पहले मैंने एक टिफ़िन से स्टार्ट किया था टैगोर गार्डन में ही। मैंने एक टिफ़िन से स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया टैगोर गार्डन से ही। फिर मेरे धीरे धीरे बढ़ते चले गए। आज मेरे पास 230 टिफ़िन्स का खाना बनता है घर में और एक अच्छी खासी इनकम जुड़ गई है, जिससे मेरी जो ट्रस्ट है वो भी ख़त्म हो गई। मेंटली डिस्टर्ब मैं रहने नहीं लगा हूँ।
और अच्छा खासा एक इनकम, जैसे मैंने आपको बताया 1 रुपये से 1.5 रुपये मेरी फैमिली ने बताया कैसे बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने 1 रुपये से 3 रुपये बनाए हैं। तो गौरव मुझे ये बताइए कि कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, जहाँ टिफ़िन सर्विस और लोग भी करते थे उनका काम ठप हो गया, पर आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपने नया स्टार्टअप शुरू किया और चल निकला? सर मैंने जैसे आपको बताया कि कोविड में कोरोना जब से आया है इंडिया में, तब से लोग बाहर का खाना तो नहीं खाते थे, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि भाई अपनी फैमिली के साथ मिलके क्यों ना घर का खाना प्रोवाइड कराया जाए, जो मेरी रसोई में, मेरे किचन में बनता है, जो हम लोग खाते हैं। तो मैंने वही मैं अपनी फैमिली को लेके सोचा कि एक जैसा खाना जो हम लोग खाते हैं वो दूसरों को टिफ़िन में पैक करके दिया जाए। मतलब कि आप कहना चाहते हो कि जैसा शुद्ध खाना आप खाते हो Exactly. वैसा ही शुद्ध खाना आपने दूसरे लोगों के लिए दिया। बिल्कुल ठीक बात है। हम हाइजीन, तो मैंने कोविड के चक्कर में ऐसा किया कि लोगों को शुद्ध खाना मिले और कुछ रेट ऐसे रखे जाएं जो कि उनकी जेब पे भी असर ना पड़े, क्योंकि मेरी जॉब गई है तो उनके भी कहीं ना कहीं असर तो पड़ा ही होगा। तो मैंने ऐसा कुछ रेट रख के उनको खाना इस तरीके से शुद्ध शाकाहारी और हाइजीनिक खाना दिया, मात्र कुछ ही रुपयों में। जी। सो गौरव, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलो आप तो ये टैगोर गार्डन के आसपास के दिल्ली के एरिया में आप ये काम कर रहे हो, तो मेरी ऑडियंस के दिमाग में ये भी बात होगी कि क्या वो लोग चाहें तो इस काम को शुरू कर सकते हैं, और अगर करें तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? आप मुझे ये बताइए कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये काम शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल, आप इसको कहीं भी स्टार्टअप कर सकते हैं, और मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कितने रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने भी कुछ ही रुपये में स्टार्ट किया था उस टाइम पे, और आप अपने एरिया में आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे कुछ ऐसा है कि मेरे यहाँ पे कुछ सस्ता मिलता होगा, आपके वहाँ महंगा मिलता होगा, या आपके वहाँ महंगा मिलता है या मेरे यहाँ सस्ता मिलता होगा, तो कुछ सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मार्केट के ऊपर रिलेटेड होती हैं। तो अगर बात खाने की होती है, बात अच्छी शुद्धता की होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जहाँ पर भी आप स्टार्टअप करना चाहें, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा जो आपके चैनल के माध्यम से हम मुझे देख रहे हैं। मैं पहली बात तो मैं सबको दोबारा से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप मुझे देख पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, करें, नो प्रॉब्लम और नो इश्यूज़, पर जब भी किसी को भी खाना दें अपने दिल से दे और शुद्धता अपने इस टिफ़िन के अंदर भर के दे। जी सर। तो गौरव, मुझे बताइए कि अगर आपका कॉन्टैक्ट वगैरह, या अगर कोई रमेश नगर या टैगोर गार्डन के आसपास कोई लोग देख रहे हैं आपको देख रहे हैं, तो अगर उनको टिफ़िन सर्विस का काम चाहिए होगा मेरी इस वीडियो के माध्यम से, तो क्या पॉसिबल है? क्या आप सर, जैसे आपने बताया कि आपकी वीडियो के माध्यम से रमेश नगर तक कोई देख रहा हो या फिर कोई और आसपास कोई देख रहा हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि आसपास के एरिया में रमेश नगर एग्जैक्टली हम अपने टिफ़िन प्रोवाइड कराते हैं। और फिर भी अगर कोई आसपास देख रहा है आपके इस चैनल के माध्यम से, तो नो इशू, मेरे एक मीनू है जो इस तरीके का है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके गाइस, ये इनका कार्ड है, ठीक है, और ये पूरी डिटेल्स या इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये देखिए, थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। और आपने एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें हमें बताई है, हमारे व्यूअर्स को बताई हैं कि कितने टफ़ टाइम के अंदर, कोविड के टाइम के अंदर लोग आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ सकते थे। तो बस आपकी जो ये मोटिवेशनल स्टोरी है, ये उन लोगों के लिए भी है जो टूट गए हैं कोविड के टाइम पे फाइनेंशियली, जिनको स्ट्रेस हुआ और वो कुछ आगे नहीं कर पाए। और ऐसे में आपकी ये जो वीडियो है काफ़ी मोटिवेशनल, एक मोटिवेशनल हमारे लिए जज्बा कह लीजिए, या हमारे लिए एक आदर्श कह लीजिए वीडियो, या आपका काम हमारे लिए, जिससे लोग आप इंस्पायर होंगे आपकी इस चीज़ को देखकर, और वो भी बिना हार माने अपनी वीडियो को, बिना हार माने अपने काम को कर सकेंगे और कोई भी बिजनेस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच गौरव जी, और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे।